जय हिंद दोस्तों। आज हम 30 से जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये 30 प्रश्न में से आपके एग्ज़ाम में पाँच प्रश्न लड़ने की पूरी संभावना होगा। तो आप लोग अच्छे से जवाब दीजिए और अपना मार्क्स को बढ़ाइए। तो अब हम देर न करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और जवाब इसका दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और जवाब देना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उसको आप लोग पढ़िए और जवाब बताइए से इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बोला है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है भारत के किस भाग में है। तो बताओ, मेघालय में है कि मिजोरम में कि नागालैंड में कि मणिपुर में। तो देखो भारत में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है कौन सा में, मेघालय में। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए का राइट उत्तर हो जाएगा, 61 का ए राइट उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है बताओ। यक्षगान है कि भवाई है कि भगवत मेला है कि इनमें से कोई नहीं है। तो देखो कर्नाटक की लोक रंगभूमि कौन सा है, तो ये है यक्षगान है, यक्षगान। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 62 का ए राइट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो 63 नंबर क्वेश्चन का है कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो इसका होगा आंसर ब्रिज भूमिका, ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिज भूमिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तमाशा, देखो क्या तमाशा का लोक नृत्य स्वरूप प्रसिद्ध है और किस स्वरूप प्रसिद्ध है, संबंधित बा किस राज्य से संबंधित बा बताओ। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है कि मध्य प्रदेश की तमिलनाडु की महाराष्ट्र से। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से यह संबंधित है। तो ऑप्शन होगा डी के राइट उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। देखो 65 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 65 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन क्या है। देखो हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सा है, ख्याल है कि ठुमरी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ख्याल ऑप्शन हो जाएगा 65 का ए, ख्याल राइट उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और जल्दी से जवाब दीजिए कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो देखो किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को कहा जाता है कि स्वाति तिरुपाल के कि त्यागराज के कि इनमें से कोई के नहीं। तो देखो कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किनको, तो किया जाता है पुरंदर दास को कहा जाता है। तो देखो आप लोग अब ऑप्शन बता देंगे कौन सा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 67 नंबर भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है 66 नंबर। आप लोग अच्छे से पढ़िए और जवाब दीजिए कि शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। कौन सा शास्त्रीय, क्या कौन सा, तो शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है। तो अब ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 67 का बी हो जाएगा
सामवेद राइट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। देखो 68 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह एक दो बार हम एग्ज़ाम में भी यह प्रश्न देखने को मिला है हमको। ठीक है, कि बोला है गज़लों का जनक किसे कहा जाता है। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कि अमीर खुसरो कि बहादुर शाह जफर की उमर खान। तो गज़लों का जनक किसे कहा जाता है? 68 के अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो का गज़लों का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 68 का? बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। राग देश किस पहर गाया जाता है? राग देश किस पहर गाया जाता है? देखो राग देश कौन सा? राग देश किस पहर में गाया जाता है? कौन सा पहर में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है हमारा कौन सा पहर? तो ये हो जाएगा हमारा रात्रि के द्वितीय पहर में, रात के द्वितीय पहर में राग देश गाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 69 का डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है। प्रातः काल यानी सुबह में कौन सा गाए जाने वाला राग है? डोरी है कि दरबारी है कि भोपाली है कि भीम पलासी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? दरबारी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, दरबारी। प्रातः काल में कौन सा गाना गाया जाता है? दरबारी गाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा अब कौन सा हो जाएगा? 70 का बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न पर आते हैं कि बोला है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से की गई है। देखो आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान से पहले पढ़िए तब जवाब दीजिए। ठीक है, तो बताओ शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक ले देखिए, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ से ली गई है? तो हमारा लिया गया है सामवेद से लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन यजुर्वेद नहीं होगा, ऋग्वेद नहीं होगा, अथर्ववेद नहीं होगा, सामवेद इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ये भी मोस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है और आप लोगों का अच्छा वीडियो लग रहा है तो कृपया एक बार आप लोग पहले लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और अभी आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप लोग लाइक करिए ताकि हमें भी ऊर्जा मिले और अपने जोश जुनून से हम पढ़ा सकें। ठीक है, अब क्वेश्चन पर देखो। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या है? वो शिक्षा से थे कि साहित्य से थे कि पत्रकारिता थे कि संगीत शास्त्रीय संगीत थे? तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध कौन से थे? शास्त्रीय संगीत से थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 72 का डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न कहा है कि प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली है। कौन सा है? गज़ल है कि ध्रुपद है कि ठुमरी है कि इनमें से कोई नहीं है? तो प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सा है? तो यह है हमारा ध्रुपद है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्रुपद। ऑप्शन हो जाएगा बी, 63 का बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न को देखिए। सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है। क्या गिरिजा देवी का संबंध पूछा है? गिरिजा देवी का संबंध।
तो देखो गिरिजा गिरिजा देवी का संबंध किस चीज़ से था? गिरिजा गिरिजा देवी कौन का संबंध किस चीज़ से था? तो ये था हमारा कौन चीज़ से था? लखनऊ घराने से। लखनऊ घराना से इनका संबंध था, लखनऊ घराना से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न को देखिए। बोला है कि उमाकांत और रामाकांत गुदेचा बंधु क्या है? उमाकांत और रामाकांत गुदेचा बंधु क्या है? एक ध्रुपद गायन है कि कथक नृत्य है कि सरोज संगीतक है कि तबला वादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या है? तो वह एक ध्रुपद गायन। कौन सा है? ध्रुपद गायक है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 75 का ए, इसका बिल्कुल जवाब सही होगा। देखो अब 76 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन माने पुराना वाद्य यंत्र है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह हमारा कौन सा है? तो है वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 76 का बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन को आप लोग गौर से पढ़िए तब जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है? तंत्री वाद्य यंत्र कौन सा है? तो यह है कौन सा? संतूर है। संतूर तंत्री वाद्य यंत्र है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न 78 नंबर क्वेश्चन को फटाफट आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? बांसुरी है कि वायलिन है कि सारंगी है? तो देखो यह कौन सा है? तो हमारा यह बांसुरी है। बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 78 का ए, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 79 नंबर क्वेश्चन ये ज़्यादातर रेलवे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, और बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी ये सब में ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं कि सितार बजाते हैं कि तबला बजाते हैं कि इनमें से कोई नहीं? तो देखो जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बताते थे? तो ये बजाते थे कौन सा? तबला बजाते थे। कौन सा चीज़ बजाते थे जाकिर हुसैन? तबला बजाते थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 79 का सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो 80 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, पहले अच्छे से पढ़िए तब जवाब दीजिए। पहले आप लोग अच्छे से पढ़िए तब जवाब दीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्वविख्यात बांसुरी वादक है? विश्व में विख्यात बांसुरी वादक कौन है? पंडित रविशंकर है, अतः पंडित रविशंकर है कि हरिप्रसाद चौरसिया है कि जाकिर हुसैन है कि शिव कुमार शर्मा है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो इन विश्वविख्यात बांसुरी वादक कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएगा। चौरसिया ये विश्वविख्यात बांसुरी वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी
इसका उत्तर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न 81 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है। देखो हम कहे हैं कि नहीं, आप लोग अच्छे से खाली याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं जाएगा ना, तब आप लोग कहिएगा। 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाला है। और देखिए मोहन वीणा का आविष्कार, यह बहुत बार आया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था। तो देखो मोहन वीणा का आविष्कार किया था मनमोहन भट्ट ने। मनमोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो 82 नंबर क्वेश्चन तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा हो जाए, तो ये हमारा हो जाएगा बांसुरी। बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। तो हमारा अब ऑप्शन आप लोग बताइए कौन सा होगा, कमेंट कीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो सरोद ये नहीं होगा, वीणा नहीं होगा, संतूर नहीं, बांसुरी हो जाएगा। सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है, बांसुरी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी का बिल्कुल सही जवाब सी। देखो 83 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। देखो वायलिन वादक का नाम बताना है आप लोगों का। वायलिन वादक का नाम। देखो वायलिन वादक कौन है, परवीन सुलाना है कि प्रोटी एन कृष्ण है कि सनील मानसिंह है कि अमृता सरगिल है। तो देखो वायलिन वादक कौन है, टी है प्रोटी एन कृष्णन है। कौन से हैं, तो प्रोटीन एन कृष्णन है जो वायलिन वादक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 83 का बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न को बताइए, इसका आंसर बताइए कि सितार का जनक किसे माना जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VVI कि सितार का जनक किसे कहा जाता है। देखो सितार का जनक किसे कहा जाता है। देखो सितार का जनक किसे कहा जाता है, तो उनका नाम है अमीर खुसरो को सितार का जनक जाना जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 84 का ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित है। देखो वायु द्वारा संचालित वाद्य यंत्र कौन सा है, तो यह है हमारा कौन सा, तो है शहनाई वायु यंत्र द्वारा गाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 85 का सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो अब अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न को आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि संगीत यंत्र तबला का प्रवर्तन किया। देखो तबला का प्रवर्तन किसने किया, तबला का प्रचलन यानी तबला का आविष्कार किसने किया। उसका नाम बताओ, जल्दी से नाम बताओ। हम आप लोगों को 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से बताओ। तो ये देखो तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो, ठीक है। तो अब ऑप्शन हो जाएगा 86 का बी इसका बिल्कुल आंसर सही है, अमीर खुसरो।
देखो 87 नंबर प्रश्न, 87 नंबर प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखो हम आप लोगों से बार बार कह रहे हैं, देखो हम पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन के सेट हम बनाए हैं, ठीक है, और ये पार्ट हम चार हैं, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1, 2, 3 ये तीनों को ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और यह हमारा पार्ट कौन है, पार्ट या 4 है, पार्ट हमारा ये 4 है, ठीक है। तो अब बताओ, अब जवाब बताओ कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये बजाते थे वायलिन। कौन सा बजाते थे? वायलिन बजाते थे, वायलिन बजाते थे। तो ऑप्शन हमारा डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वायलिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर प्रश्न बोला है कि मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? एकतारा, अलगोजा, ताशा, इनमें से कोई नहीं। मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगेजा है, अलगोजा है जो मुंह से बजाया जाता है। तो हमारा 88 का बिल्कुल भी सही इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन बोला है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? देखो क्या आंसर, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका वाद्य यंत्र किस से था? तो तबला से था, तबला से इनका वाद्य यंत्र था। तो हमारा अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर 89 का आंसर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न 90 नंबर क्वेश्चन बोला है हरिप्रसाद चौरसिया जिनका हाल ही में निधन हो गया थे, एक हरिप्रसाद चौरसिया जिनका निधन हो गया वो क्या बजाते थे? वो कौन थे? परवीन वंशी वादक थे, परवीन शरीद वादक थे, परवीन तबला वादक थे, इनमें से कोई नहीं थे। तो कौन से? तो वो थे परवीन वंशी वादक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न अब मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए और डेली आप लोग मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सीखिए, ठीक है। तब मिलते हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।